हेलो एवरीवन। आज से हम पाइथन पढ़ना शुरू करेंगे। सो पाइथन इज बेसिकली अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस: लो लेवल, हाई लेवल एंड मिडिल लेवल। तो जो पाइथन है वो हाई लेवल है, इस विच मीन्स दैट इट is in form of text in English, which is easily readable and understandable by us. It is easier to learn. फिर हमारे पास लो लेवल आ जाती है जो बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं, जैसे 0 और 1। और फिर मिडल लेवल आती हैं जो कहीं इन दोनों के बीच में फॉल करती हैं। अगर हमें पाइथन में एक कोड लिखना है हेलो प्रिंट करने के लिए, तो वो सिर्फ ऐसे एक लाइन में ही आ जाएगा। जबकि अगर किसी मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखना है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा उसके लिए। अब हम टोकन्स की बात करते हैं। जो टोकन्स होते हैं, दे आर लाइक स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। एवरी स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टोकन्स। Main types of tokens are keywords, identifiers, literals, operators and delimiters. जो keywords होते हैं वो reserved words होते हैं that are reserved for specific tasks like if, else, while, for, def, class. If, else are conditionals, while and for are for loops, and def is for functions, class is for class. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नाम होते हैं जो हम किसी वेरिएबल को, फंक्शन को या क्लास को देते हैं, जैसे रिवर नेम 1 हो गया, XYZ हो गया, ये सब आइडेंटिफायर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिटरल्स। जो लिटरल्स हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग और बूलियन। एनी टाइप ऑफ दीज आर लिटरल्स। उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं लाइक द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स हो गए। फिर डेलिमिटर्स आ जाएंगे, यूज फॉर ग्रुपिंग और सेपरेटिंग लाइक ब्रैकेट्स। अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है लोअर केस और अपर केस का, और डिजिट्स भी आ सकते हैं उसमें, और एक अंडरस्कोर आ सकता है। इनको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जो जैसे कि हो गया कि जो आइडेंटिफायर होता है वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, जैसे कि 1 अंडरस्कोर वेरिएबल एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, जबकि वेरिएबल अंडरस्कोर 1 एकदम परफेक्ट है, हम यूज़ कर सकते हैं इसे। उसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं हम उन्हें आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कीवर्ड हैं वो रिजर्व्ड होते हैं और उनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, मतलब वो एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। ओनली वन स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर इज अलाउड। सिर्फ अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर हैश हो गया, एट द रेट हो गया, वो सब हम यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट में जो आइडेंटिफायर होते हैं वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वाइट स्पेस। जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में, उसमें स्पेसिस, टैब्स और न्यू लाइन्स इंक्लूड होती हैं। पाइथन इंडेंटेशन को यूज़ करता है कोड की लाइन की बिगिनिंग में, जो डिफाइन करता है कोड के एक ब्लॉक को, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में ब्रेसेस यूज़ होती है इंडेंटेशन की जगह पर। जो पाइथन में वाइट स्पेस को प्रॉपर यूज़ करते हैं जिससे कोड और ज़्यादा रीडेबल होता है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस एक स्टेटमेंट में होती है वो जनरली इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो इंडेंटेशन है उसमें अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा या कम वाइट स्पेस करेक्टर आ जाए तो उससे एरर भी आ सकती है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि हम पाइथन में इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो इनपुट देने के लिए हमें पहले वेरिएबल का नाम लिखना होगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इनपुट। इतनी सी लाइन से हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। लेट्स ट्राई इट।
फिर यहाँ हमने इनपुट ली और यहाँ प्रिंट हो गया। इसके अलावा अगर हमें डिक्लेयर करना कि इनपुट में हमें इंटीजर लेना है तो सिर्फ यहाँ पर INT ब्रैकेट इनपुट इतना लिखना होगा। उसके बाद सेव करेंगे और एक बार फिर से रन करेंगे। एरर देगा क्योंकि हम सिर्फ INT यानी कि इंटीजर टाइप इनपुट ही ले सकते हैं। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस जो रिमाइंडर रिटर्न करके देता है, और फ्लोट डिवीजन। सो लेट्स ट्राई इट। हमने और भी इनपुट लिया है। ए हम मान लेते हैं 3 और बी को मान लेंगे 2। सो हियर आर द आंसर्स ऑफ 4। 3 + 2 विल बी 5। सब्ट्रैक्शन में 3 और 2 का 1 आएगा। सेम एज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल मतलब 3 की पावर 3। देन रिमाइंडर में क्या आएगा, उसके बाद फ्लोट डिवीजन मतलब कि पॉइंट को रिमूव करके हमें आंसर दे देगा फ्लोट डिवीजन डबल स्लैश। So let's now talk about comparison operators. Comparison operators जैसे कि नाम ही बता रहा है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम नंबर्स पर और स्ट्रिंग दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, ये साइन हो गया ग्रेटर देन। वैसे ही लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यह सब हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट। नंबर 1 हम ज्यूम करेंगे 2 और नंबर 3 होगा, नंबर 2 को हम कर देंगे 3। तो यहाँ एज अ रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स बता रहा है। नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 फॉल्स, क्योंकि पहला नंबर 2 था, दूसरा 3। ये लेस है इसलिए यहाँ ट्रू आ जाएगा, यहाँ फॉल्स आ जाएगा, ऐसे ही। सो दीज आर ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। So thank you everyone, and in next video we will talk about conditionals.